हिसार के HAU में छात्रों का बवाल कम होते नजर नहीं आ रहा है। छात्रों पर हुए बवाल को लेकर के सियासत भी गरमाई हुई है। हालांकि सरकार और छात्रों के बीच में सहमति तो बन गई है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। छात्रों का कहना है कि सरकार से सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी भी रास्ता साफ नहीं हुआ है। मामला और तब गर्मा गया जब छात्रों के हॉस्टल बंद करने के निर्देश दे दिए गए। छात्रों का कहना है कि जब सरकार से बातचीत चल रही है तो हॉस्टल खाली करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। उधर जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 4 पर्यवेक्षण अधिकारियों को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के चारों गेटों पर नियुक्त किया है। टीचर्स ही हैं साथ मेरे सामने खड़े हुए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, क्या अपडेट है? अब तो छात्रों के हॉस्टल के भी बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं, इस पर छात्रों का क्या कहना है? देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं पिछले 15 दिनों से लगातार धरने पर हैं। स्कॉलरशिप से शुरू हुआ था, उसके बाद जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से ये स्थिति बिगड़ी और छात्र 11 जून से लगातार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्य गेट है, गेट नंबर 4, वहाँ पर धरने पर हैं। अब सरकार के साथ 2 बार बातचीत के दौर चले। पहले 2 दिन की लंबी मैराथन चली, उसमें कोई हल नहीं निकला। उसके बाद 1 दिन पहले ही इनकी बातचीत सरकार के साथ हुई और जिस मामले पर छात्र पिछली बातचीत को लेकर अड़े थे, वीसी की बर्खास्तगी को लेकर, उस पर कुछ नेगोशिएशन हुई कि उन्हें जो है 6 मंथ्स की छुट्टियों पर भेजा जाएगा। और छात्रों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया कि सरकार के साथ उनकी बातचीत हो गई है, पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है और तमाम ये चीज़ें थी जो हमने जी दिल्ली NCR पर दिखाई प्रमुखता के साथ। लेकिन बाद में जब छात्रों ने अगले दिन ही छात्रों ने अपने फैसले से पलटी मारी, क्योंकि छात्रों का ये कहना था कि जो 8 मांगे जिन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया था, जिनके रुझान आने के वो इंतज़ार कर रहे थे, उसमें से केवल 1 मांग का 1 हिस्सा जो है वो सरकार ने पूरा किया है। बाकी 7 की 7 मांगे ज्यों की त्यों हैं। तो ऐसे में छात्रों ने कल देर शाम बैठक करी और आज जैसा कि प्रस्तावित था, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए छात्रों ने ऐलान किया था 27 जून को। जो 4 प्रमुख गेट हैं HAU के, उन्हें बंद करके उन्हें ताला लगाने का ऐलान किया था। इसको लेकर सस्पेंस बना रहा और देर रात छात्रों ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने फिलहाल 1 जुलाई तक अपने इस फैसले को टाल दिया है। लेकिन अब जिस तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, हालांकि सरकार की छात्रों के साथ सीधी बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरह से अब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ है जो रुकी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, जिन्हें पोस्टपोन किया जा रहा था कुछ दिनों से, उसको लेकर अब एक्टिव हो गया, जिसमें एक बड़ा फैसला कल लिया गया कि 28 जून यानी कि कल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो हर साल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें समस्त हरियाणा से लगभग 10,000 लोगों ने जिसके लिए आवेदन किया है, लगभग 350 सीटें हैं, उसके एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। कल लगभग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हिसार के 17 कॉलेजों में ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। दूसरी बात ये हुई कि कल से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो हॉस्टल्स थे, वैसे ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, हॉस्टल इस वक्त बंद होने का ऐलान भी हो जाता है जनरली अगर सेशन सही तरह से चल रहा हो तो छात्रों के लिए वहाँ मुश्किलें खड़ी हो गई जब हॉस्टल बंद होने शुरू हुए। कल रात भी छात्रों ने इसको लेकर काफ़ी हंगामा जो है 2 हॉस्टलों में किया। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल बंद नहीं होने चाहिए, खाना बंद नहीं होना चाहिए। खाने का वैकल्पिक तो उन्होंने रास्ता निकाला, धरना स्थल पर ही उन्होंने आज से एक रसोई शुरू कर दी है छात्रों ने। और दूसरी बात ये थी कि अब भी छात्र जो हैं इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और फिलहाल जो तमाम छात्र हैं वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के DSW जो ऑफिस है, जो छात्र कल्याण निदेशक का ऑफिस है, उसके बाहर एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। और सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर पुलिस भी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है और तमाम जो HAU के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं। छात्रों की अब मांग जो थी अब एक और हो गई है कि भाई हॉस्टल्स को बंद ना किया जाए और उनका जो मेस है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। अब HAU प्रशासन उसको किस तरह से लेता है या सरकार उसे किस तरह से लेती है, मेस चालू होगी या नहीं, हॉस्टल खाली करवाने का जो आदेश है वो वापस होता है या नहीं, इन बातों पर तमाम छात्रों का आंदोलन की अगली रणनीति है। जैसा कि सुबह हमने बात की थी, छात्रों का ये कहना है कि अगर उन्हें हॉस्टल खाली करवाए गए, उनका
मेस बंद किया गया तो वो अपना जो चक्का जाम का फैसला जो 1 जून के बाद लेना था, यानी कि 2 जुलाई को लेना था, माफ़ कीजिए 2 जुलाई को उन्होंने लेना था, वो जल्दी भी ले सकते हैं। तो फिलहाल छात्रों की एचयू प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है हॉस्टल को खोलने के लिए और मेस को शुरू करने के लिए। उसके बाद ही छात्र जो हैं वो अपना अगला फैसला लेंगे। लेकिन चूंकि आज चक्का जाम की चेतावनी थी, ऐसे में प्रशासन ने आज तमाम गेट्स पर थोड़े से अपने साधन बढ़ाए हैं। पुलिस की तैनाती के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी तैनात की गई हैं और वहाँ पर पुलिस फोर्स भी नज़र आ रही है। तो फिलहाल क्योंकि छात्रों का जो चक्का जाम का फैसला तो टल गया है, लेकिन अगर ये हॉस्टल और मेस का मामला ना सुलटा और इन 3 या 4 दिनों में सरकार के साथ बातचीत ना सिरे चढ़ी तो आंदोलन छात्रों का ये कहना है कि ये जारी रहेगा। जी शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।